देवियों सज्जनों नमस्कार। हम हैं अमिताभ बच्चन और इधर कई दिनों से ये कोरोना वायरस को लेकर के बहुत चर्चा हो रही है, बहुत नुकसान हो रहा है, सब लोग घबराए हैं और घबराए हुए हैं, चिंता में हैं। आज सुबह सुबह हमको भी लगा कि हमें भी कुछ बोल देना चाहिए इस पर, तो ऐसे ही बैठे बैठे 4 पंक्तियां लिख दी हैं और सोचा कि आपको हम भेंट में दे दें और कहा सुना माफ़ कीजिएगा। तो हमने लिखा है कि बहुतेरे इलाज बतावें जन जनमानस सब, बहुतेरे इलाज बतावें जन जनमानस सब, केकर सुने केकर नाही कौन बताई सब। क्यों कहस कलौंजी पीसो क्यों आंवला रस, क्यों कहस कलौंजी पीसो क्यों आंवला रस, क्यों कहस घर में बैठो हिलो न ठस से मस। अब ईर कहन और बीर कहन कि ऐसा कुछ भी करो ना, ईर कहन और बीर कहन कि ऐसा कुछ भी करो ना, बिन साबुन के हाथ धोई के केहू का भैया छुओ ना। हम कहा चलो हमऊ कर देते हैं जैसन बोलें सब, हम कहा चलो हमऊ कर देते हैं जैसन बोलें सब, आवे देव करो ना फिरो ना ठेंगवा दिखाओ तब। नमस्कार। बबलू भैया एक्सक्यूज उड़ा डाला, वो एक्सक्यूज उड़ा डाला। तुमको बता दो, फोटो दिखाता वेलन सर। बॉस 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 थोड़ा साइड आ जाना। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आज मैं आप सबसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करना चाहता हूं। देखिए, हमारा देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है और
आप सबको इस लड़ाई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। क्या आप जानते हैं कि हाल ही में चीन के विशेषज्ञों ने यह पाया है कि कोरोना वायरस मानव मल, जी हां, मानव मल में कई हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। कोरोना वायरस का मरीज पूरी तरह से ठीक भी यदि हो जाए तब भी कुछ हफ्तों तक उसके मल में कोरोना वायरस जिंदा रह सकता है। यदि ऐसे किसी व्यक्ति के मल पर कोई मक्खी बैठ जाए या फिर वो मक्खी फल, सब्जियां या खाने पे बैठ जाए तो ये बीमारी और फैल सकती है। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है और महत्वपूर्ण भी कि हम सब कोरोना वायरस से लड़ने के लिए उसी तरह एक जन आंदोलन बनाएं जैसे हमने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन को जन आंदोलन बनाकर भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाया था। और सुनिए, जिस तरह हम सब ने मिलकर हमारे 2 बूंद जिंदगी के अभियान में शामिल होकर के भारत को पोलियो से मुक्त किया था, मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि कोरोना वायरस को रोकने में आप देश का सहयोग इन 3 कार्यों के द्वारा करें। पहला, अपने शौचालय का नियमित रूप से इस्तेमाल करें और खुले में शौच के लिए बिल्कुल ना जाएं। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी, समाज से दूरी बनाए रखें और केवल किसी आपातकालीन स्थिति हो या किसी इमरजेंसी हो तभी आप घर से बाहर निकलें या जाएं। तीसरी बात, दिन में अनेक बार अपने हाथों को साबुन से कम 20 सेकंड तक धोएं और अपनी नाक, आंख, मुंह को बिल्कुल न छुएं। कोरोना वायरस को हराने के लिए हमें याद रखना होगा कि दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। शौचालय का इस्तेमाल कीजिए, हर कोई, हर रोज, हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद। अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, कोरोना से संक्रमित हैं। 77 वर्षीय अमिताभ बच्चन को इस वक्त नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। मुंबई के नानावती अस्पताल में अमिताभ बच्चन को भर्ती कराया गया है। 11 अक्टूबर 1942 को जन्मे अमिताभ बच्चन, जिनकी उम्र अभी 77 साल है, पूरे फैंस उनके जल्द ही ठीक होने की कामना कर रहे हैं, क्योंकि करोड़ों की तादाद में न सिर्फ देश के भीतर बल्कि विदेशों में भी अमिताभ बच्चन के ऐसे फैंस हैं जो हमेशा उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहते हैं। इसी वजह से अब हाथ उठने लगे हैं दुआओं के लिए। फिलहाल इन सब के बीच आपको बता दें, अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। नानावती अस्पताल में वो भर्ती कराए गए हैं। अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव हैं। मुंबई में, महाराष्ट्र में देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले हैं, जिसने वहां की सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती पेश करके रखी हुई है। इन सब के बीच अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके खुद इस बारे में जानकारी दी है। साहिल जोशी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। साहिल, अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, और क्या जानकारी साहिल? अभी थोड़ी देर पहले उनको नानावती अस्पताल भर्ती कराया गया। ये अस्पताल उनके घर से काफी नजदीक है और नानावती को कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल भी बताया गया। ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और यहाँ पर उनको भर्ती कराया गया है। अभी तक अधिकृत तौर पर उनकी सेहत पर को लेकर अधिकृत कोई स्टेटमेंट नहीं है। हालांकि उन्होंने ट्वीट जरूर किया है और ये बता दिया है कि वो कोविड पॉजिटिव है। ये खबरें पहले से ही आ रही थी कि उनको नानावती अस्पताल भर्ती कर दिया गया था, लेकिन जाहिर सी बात है कि उम्र देखते हुए उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया होगा। अब उनके आसपास में या उनके संपर्क में जो लोग आए थे उनका भी कोविड टेस्ट कराया जाएगा। अगर वो सिम्टोमेटिक है तो जाहिर सी बात है कि उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता है। लेकिन खास करके बच्चन जो उनकी उम्र और ये सब देखे हुए कोमोर्बिड कंडीशन उनकी हो सकती है, जिसके वजह से उनका अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी तक अस्पताल से उनकी सेहत को लेकर स्पेसिफिक कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन कंफर्मेशन जरूर है हमारे पास कि नानावती अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। बिल्कुल, अमिताभ बच्चन ने जो ट्वीट किया है उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने लिखा है कि आई हैव टेस्टेड कोविड पॉजिटिव, शिफ्टेड टू हॉस्पिटल इन्फॉर्मिंग अथॉरिटीज, फैमिली एंड स्टाफ
अंडरगॉन टेस्ट, रिजल्ट अवेटेड। और इसके साथ ही वो लिखते हैं कि अगले बीते 10 दिनों के भीतर जिन लोगों के संपर्क में आए उन सभी को इन्फॉर्म भी इस बारे में किया जाएगा। अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इस बारे में जानकारी खुद उनकी ओर से दी गई है। और पिछले 10 दिनों में मेरे साथ जो निकटता से जुड़े हुए लोग हैं उन सभी से अनुरोध कर रहे हैं इस ट्वीट में अमिताभ बच्चन की कृपया खुद को जांच के लिए सामने लाएं। साहिल जी बिल्कुल, क्योंकि आमतौर पर जब ये टेस्ट किया जाता है और उसके बाद जो रिजल्ट आता है तो उनके नाम अधिकृत तौर पर डिक्लेयर नहीं किए जाते। अब ये बात ठीक है कि उन्होंने खुद ही ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है, इसके वजह से अब उनका नाम हम ले सकते हैं। लेकिन आमतौर पर जब कोई कोविड पॉजिटिव होता है तो उसका नाम डिक्लेयर नहीं किया जाता, सिर्फ बताया जाता है कि इतने लोग कोविड पॉजिटिव हुए हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि उनकी उम्र देखते हुए, क्योंकि आमतौर पर कोमॉर्बिड कंडीशन के आधार पे बीएमसी आपको बताती है कि आपको अस्पताल में भर्ती होना होगा और उस तरीके से भर्ती अस्पताल में किया जाता है। तो इसी के चलते आज थोड़ी देर पहले उनको नानावटी अस्पताल में भर्ती होने के लिए कहा गया और उसके चलते उनको नानावटी अस्पताल ले जाया गया। अक्टूबर में भी किसी चेकअप के लिए वो नानावटी अस्पताल गए थे और उनके घर से जनक से बहुत ही पास में, जलसा से बहुत ही पास में ये दरअसल एक नानावटी अस्पताल है और वो पिछले 3 महीने से नानावटी अस्पताल एक डेजिग्नेटेड कोविड अस्पताल के तौर पर काम भी कर रहा है, तो वहां पर एक्सपर्टीज भी है। गुजर जाएगा, मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर उभर आएगा। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना रात काली है, भयावह है, गहराई है। लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं, लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं। कई घबराए हैं, सहमे हैं, छिपे बैठे हैं। मगर यकीन रख, मगर यकीन रख, ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर असर लाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। Namaskar, this is Amitabh Bachchan. I am wanting to talk to all the doctors, nurses and the staff at Nanavati Hospital for their tremendous work that you're doing in these very trying circumstances. अभी हाल ही में मैंने ट्विटर पे एक सूरत, गुजरात में सूरत में एक बिलबोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा था कि आपको मालूम है मंदिर क्यों बंद है? क्योंकि भगवान जो है सफेद कोट पहनकर अस्पतालों में काम कर रहे हैं। आप जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेस और जितने भी हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, आप सब में एक ईश्वर का रूप है। आप सब इतनी मेहनत के साथ इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। आप जीवनदायी बन गए हैं आप, और मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर आपकी सराहना करता हूं, नतमस्तक हूं मैं आपके सामने। बहुत ही सराहनीय काम हो रहा है और आप ना होते तो न जाने इंसानियत कहां जाती। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि ये दिन थोड़े से निराशजनक है। They are trying times. Everyone is being worked to their absolute limits. There is always fear, there's perhaps depression, but please do not despair. Do not panic. We're all together in this. We're all working together. And we hope and wish that very soon we shall come out of these extraneous circumstances. Thank you so much, Nanavati Hospital, and all the nurses and doctors and the people that are working there, the staff at Nanavati Hospital. I have had a wonderful experience every time I have been to your facility. और मैं जानता हूं कि आप का स्नेह, आपका प्यार मेरे स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक रहा है।
आज मैं चाहूंगा कि आप इसी तरह काम करते रहें। पूरा देश आपको इज्जत से देखता है, स्नेह से देखता है, और जैसा कि मैंने कहा, आप सब जो हैं ईश्वर का रूप है। आपकी ईश्वर रक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। की बड़ी खबर मुंबई से सामने आ रही है। महानायक अमिताभ बच्चन को लेकर बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, कोरोना से संक्रमित हैं। 77 वर्षीय अमिताभ बच्चन को इस वक्त नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। मुंबई के नानावती अस्पताल में अमिताभ बच्चन को भर्ती कराया गया है। 11 अक्टूबर 1942 को जन्मे अमिताभ बच्चन, जिनकी उम्र अभी 77 साल है। पूरे फैंस उनके जल्द ही ठीक होने की कामना कर रहे हैं, क्योंकि करोड़ों की तादाद में न सिर्फ देश के भीतर बल्कि विदेशों में भी अमिताभ बच्चन के ऐसे फैंस हैं जो हमेशा उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहते हैं। इसी वजह से अब हाथ उठने लगे हैं दुआओं के लिए। फिलहाल इन सब के बीच आपको बता दें, अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। नानावती अस्पताल में वो भर्ती कराए गए हैं। अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव हैं। मुंबई में, महाराष्ट्र में देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले हैं, जिसने वहां की सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती पेश करके रखी हुई है। इन सब के बीच अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके खुद इस बारे में जानकारी दी है। साहिल जोशी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। साहिल, अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, और क्या जानकारी साहिल? अभी थोड़ी देर पहले उनको नानावटी अस्पताल भर्ती कराया गया। ये अस्पताल उनके घर से काफी नजदीक है और नानावटी को कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल भी बताया गया। ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और यहाँ पर उनको भर्ती कराया गया है। अभी तक अधिकृत तौर पर उनकी सेहत पर को लेकर अधिकृत कोई स्टेटमेंट नहीं है। हालांकि उन्होंने ट्वीट जरूर किया है और ये बता दिया है कि वो कोविड पॉजिटिव है। ये खबरें पहले से ही आ रही थी कि उनको नानावटी अस्पताल भर्ती कर दिया गया था, लेकिन जाहिर सी बात है कि उम्र देखते हुए उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया होगा। अब उनके आसपास में या उनके संपर्क में जो लोग आए थे उनका भी कोविड टेस्ट कराया जाएगा। अगर वो सिम्टोमेटिक है तो जाहिर सी बात है कि उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता है। लेकिन खास करके बच्चन जो उनकी उम्र और ये सब देखते हुए कोमोर्बिड कंडीशन उनकी हो सकती है, जिसके वजह से उनका अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी तक अस्पताल से उनकी सेहत को लेकर स्पेसिफिक कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन कंफर्मेशन जरूर है हमारे पास कि नानावती अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। बिल्कुल, अमिताभ बच्चन ने जो ट्वीट किया है उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने लिखा है कि आई हैव टेस्टेड कोविड पॉजिटिव, शिफ्टेड टू हॉस्पिटल इन्फॉर्मिंग अथॉरिटीज, फैमिली एंड स्टाफ, अंडरगॉन टेस्ट, रिजल्ट अवेटेड। और इसके साथ ही वो लिखते हैं कि अगले बीते 10 दिनों के भीतर जिन लोगों के संपर्क में आए उन सभी को इन्फॉर्म भी इस बारे में किया जाएगा। अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इस बारे में जानकारी खुद उनकी ओर से दी गई है। और पिछले 10 दिनों में मेरे साथ जो निकटता से जुड़े हुए लोग हैं उन सभी से अनुरोध कर रहे हैं इस ट्वीट में अमिताभ बच्चन की कृपया खुद को जांच के लिए सामने लाएं। साहिल जी बिल्कुल, क्योंकि आमतौर पर जब ये टेस्ट किया जाता है और उसके बाद जो रिजल्ट आता है तो उनके नाम अधिकृत तौर पर डिक्लेयर नहीं किए जाते। अब ये बात ठीक है कि गुजर जाएगा, मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर उभर आएगा। गुजर जाएगा। माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना रात काली है, भयावह है, गहराई है। लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं, लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं। कई घबराए हैं, सहमे हैं, छिपे बैठे हैं। मगर यकीन रख, ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर असर लाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है।
गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। अरे सुनाओ, अरे सुन रही हो? वो मेरा काला चश्मा कहाँ है? डार्क ग्लासेस मिल नहीं रहा है। सुन रही हो? वो इस घर में मेरी कोई सुनता ही नहीं है। शहनशाह बुलाते रहेंगे और मैडम बादशाह सुनती रहेंगी। मैं ही ढूंढता हूँ वो कहाँ गया इनका काला चश्मा। हेलो, ओह, तू मुझे फोन क्यों कर रहा है? मैं तेरे पीछे हूँ। तू मुझे बार बार फोन क्यों करता है? वो अंकल का काला चश्मा नहीं मिल रहा, तूने देखा है कहीं? हाँ देखा था, फिर मैंने ये ले। कमाल है यार। मत दे, मैं दे देता हूँ। तुम छोड़ो, मैं दे दूंगी। अरे भाभी, ये लीजिए। अरे हाँ, यहाँ पहले एक बात क्लियर कीजिए, थैंक यू। काला चश्मा अभी क्यों चाहिए आपको? ये धूप का चश्मा मुझे इसलिए चाहिए था क्योंकि अब मुझे ये चाहिए नहीं। कुछ दिनों घर के बाहर तो जाना नहीं है ना, इधर उधर पड़ा रहेगा तो खो जाएगा तो फिजूल में आप सब लोगों को ढूंढना पड़ेगा। अब क्यों आप सबको तकलीफ दूंगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस फिल्म को बनाने में हम सब में से कोई भी अपने घर के बाहर नहीं निकला। जितने भी कलाकार आपने देखे सब अपने प्रांत, अपने शहर, अपने घर में थे और वहीं पर शूटिंग की। कोई भी घर से बाहर नहीं निकला। आप भी घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, क्योंकि तभी आप इस खतरनाक कोरोना बीमारी से सुरक्षित रह पाएंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। देखो, हिमेश रेशमिया और अरिजीत सिंह का आपने सुन लिया, अब देखो अमिताभ बच्चन जी क्या कह रहे हैं। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है कोरोना के राज में? अरे कोरोना के राज में तुम घर से क्यों निकला है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? कोरोना के मीम देख के मैं तो हंसता खेलता था। कोरोना के मीम देख के, कोरोना के मीम देख के मैं तो हंसता खेलता था। अब तो उसके नाम से, अरे अब तो उसके नाम से डर लगने लगता है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? अरे मैं तो रहा बैठा नक पे टोपी पकड़ के, मैं तो रहा बैठा नक पे टोपी पकड़ के। आस पास मेरे, अरे आस पास मेरे तुम अगले मास आइयो रे। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? कोरोना के राज में तुम्हारा क्या काम है? बिस्कुट खाइए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर आपको दे दे। एक तरफ अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को कल कोरोना पॉजिटिव आया था और इन सब के बीच बड़ी खबर यह है ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या को भी कोरोना हुआ है, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी का टेस्ट किया गया था जिसमें ऐश्वर्या का कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। सूत्रों से ये बड़ी जानकारी सामने आई है। 46 साल के ऐश्वर्या राय बच्चन जिनका कोरोना पॉजिटिव आया है, जबकि उनकी बच्ची 8.5 साल की है आराध्या, उनका भी कोरोना टेस्ट करवाया गया था और आराध्या का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है।
पूरे परिवार के लिए यकीनन ये एक मुश्किल भरा वक्त है। हालांकि कल ही हम सब ने देखा था, खुद अमिताभ बच्चन की ओर से ट्वीट करके अपने बारे में, परिवार के बारे में जानकारी दी गई थी कि किस तरह से अमिताभ बच्चन का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है और उसके बाद पूरे परिवार का टेस्ट किया गया। हालांकि कल रात जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें ऐश्वर्या की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन अभी ये बड़ी खबर है, ऐश्वर्या की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है और बेटी आराध्या की भी। इस वक्त हमारे साथ विद्या, हमारी संवाददाता, जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विद्या, अभी दोनों कहां हैं और ऐश्वर्या राय, आराध्या दोनों का कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया है और क्या जानकारी? जी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने जो यहाँ के असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर हैं KW वेस्ट वार्ड के, उनसे बात की थी और उन्होंने साफ किया था, क्योंकि जो पहली रिपोर्ट आती है जो कि रैपिड टेस्ट होती है, अगर उसमें नेगेटिव आता है तो हर बार उसके बाद पॉजिटिव टेस्ट हो या नहीं हो कंफर्म करने के लिए एक बार जो PCR टेस्ट होता है वो किया जाता है। तो यही वजह है कि ऐश्वर्या राय, अब जया बच्चन और आराध्या जो कि नेगेटिव टेस्ट किए थे कल, उनके ऊपर वापस से टेस्ट किया गया और उनको आइसोलेशन और क्वारंटाइन में रखा गया, यानी कि उनको ऐसी जगह पे रहने की कहा गया ताकि वो आसपास किसी से और न इन्फेक्ट करें न किसी से इन्फेक्ट हो। लेकिन इस वक्त तेज बरसात के बीच में आप देख लीजिए, अभी उनकी रिपोर्ट आई है और उसमें साफ हो गया है कि इनको जो टेस्ट है उसमें बता दिया गया है कि क्या हालात हैं। और फिलहाल अभी जो बच्चन है, अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन, वो नानावटी अस्पताल में है जहां पर मैं हूं, और परिवार के बाकी सदस्य क्वारंटाइन में है क्योंकि उनको ज्यादा सिम्टम्स नहीं है, तो इस वक्त वो घर पे ही हैं। तो आपने जानकारी दी कि ऐश्वर्या और आराध्या अभी घर पर हैं। विद्या जी बिल्कुल, अभी ऐश्वर्या, आराध्या, जया बच्चन, ये तीनों के तीनों घर पर ही हैं। सैनिटाइजेशन होने के बाद परिवार के लोगों को घर में ही, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक बड़े से बंगले में रहते हैं वो पूरा परिवार, तो काफी जगह है उनके पास जहां पर कि वो आइसोलेट होके, क्वारंटाइन होके रह सकते हैं। यही वजह है कि BMC की तरफ से भी यही कहा गया था उनको कि आप घर के अंदर ही क्वारंटाइन करिए, अगर ज्यादा तबीयत खराब हो या आगे कुछ और कदम उठाने की जरूरत पड़े तो उठाया जाएगा बाद में। जया बच्चन जी का कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आया है विद्या? जी बिल्कुल, अभी रिपोर्ट पूरी तरीके से जो खुलासा है वो थोड़ी देर में होगा, लेकिन ये तय है कि रिपोर्ट आ जरूर गया है। काफी सारे कह लीजिए ऑपोजिट रिएक्शंस उसमें मिल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पॉजिटिव है, कुछ लोग कह रहे हैं नेगेटिव है, बट फिलहाल रिपोर्ट आ जरूर गई है। लेकिन BMC के अधिकारियों ने वहां पे जो लोग हैं घर के अंदर, उन्हें क्वारंटाइन रहने के लिए, आइसोलेट करने के लिए कह दिया है। जया बच्चन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जो जानकारी सामने आ रही है, लेकिन चिंता का सबब आपको बता दें, कल ही हम सब ने देखा था, पहले अमिताभ बच्चन ने खुद की सेहत को लेकर जानकारी दी कि कोविड-19 पॉजिटिव वो पाए गए हैं। उसके बाद अभिषेक बच्चन की ओर से ये जानकारी दी गई, उन्होंने भी बाकायदा ट्वीट किया और ये कहा कि MCD के और बाकी संबंधित विभागों को इसके बारे में जानकारी दे दी है। मैं और मेरे पिता दोनों पॉजिटिव पाए गए हैं, परिवार के दूसरे सदस्यों का भी कोरोना टेस्ट किया गया है। कल जो पहली रिपोर्ट थी ऐश्वर्या राय बच्चन की, वो रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन जब दोबारा उनका कोविड टेस्ट हुआ तो वो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जया बच्चन का टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हमारी संवाददाता विद्या दे रही है और उन्होंने ये भी कहा कि परिवार में अभी जो जलसा बंगला है, क्या वहीं पर है विद्या? परिवार के बाकी सदस्य, ऐश्वर्या भी, उनकी बेटी आराध्या भी? जी बिल्कुल, जलसा ही वो बंगला है जहां पर कि अभी पूरा परिवार रहता है। इससे पहले प्रतीक्षा में जब अमिताभ बच्चन के पिता और माता थे तब वो वहां रहते थे, लेकिन उसके बाद ज्यादा जाना आना प्रतीक्षा में नहीं होता है। लेकिन सेफर साइड के लिए, क्योंकि वो लोग कभी कभी जाते हैं अपने प्रतीक्षा बंगलों में भी, तो इसलिए वहां पर सैनिटाइजेशन किया गया। साथ ही जनक जो उनका दफ्तर है अमिताभ बच्चन का, वहां पर भी क्वारंटाइन, वो आइसोलेट करने की, अगर कोई वहां पे स्टाफ मेंबर्स हैं तो उनको आइसोलेट करने के लिए बोला गया है। इसके अलावा अभिषेक बच्चन क्योंकि बाहर गए थे, यानी कि वो डबिंग के लिए कहीं गए थे जहां पर कि जो दफ्तर है उसको भी वहां पर भी लोगों को सैनिटाइज करने के लिए कहा गया, आइसोलेट करने के लिए गया है। वहां पे भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है। तो पूरी तरीके से काम इस वक्त BMC कर रही है कि लोगों को आइसोलेट, क्वारंटाइन करने का प्रोसीजर चल रहा है।
सैनिटाइज करने का जो प्रोसीजर है वो ऑलमोस्ट हो गया है। तकरीबन 30 से ज्यादा लोग हैं जिनको कि आइसोलेट और क्वारंटाइन करने के लिए कहा गया है, जब से अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन पॉजिटिव पाए गए हैं। तो क्या अभी, चूंकि आपने विद्या जानकारी दी कि फिलहाल बंगले के भीतर ही मौजूद हैं ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या इनको भी नानावती हॉस्पिटल अब ले जाया जाएगा, वहां पर एडमिट किया जाएगा? क्योंकि छोटी बच्ची हैं, 8.5 साल आराध्या की उम्र है, उसको देखते हुए क्या जल्दी हॉस्पिटल में शिफ्ट किए जा सकते हैं? जी देखिए, अस्पताल की जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर ही सही, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात होती है कि सिम्टम्स क्या है। अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन में माइल्ड सिम्टम्स यानी कि हल्के लक्षण दिखे थे और यही वजह थी कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, खासतौर से इस वजह से क्योंकि जैसा आपने कहा आराध्या की उम्र को लेकर, वैसे ही अमिताभ बच्चन की उम्र को लेकर भी बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत थी। 70 साल से ऊपर की उम्र है, इसलिए वो यहाँ लाए गए थे। लेकिन आराध्या का भी जैसा आपने कहा, अगर उनमें भी अगर सिम्टम्स दिखते हैं, उनमें भी अगर किसी तरह की तकलीफ हो रही है उन्हें, तो उन्हें भी जरूर लाया जाएगा। लेकिन ये फाइनल कॉल जो परिवार के जो डॉक्टर हैं वो ही लेंगे। बिल्कुल, ये अहम जानकारी आप दे रही हैं। देखिए, जितने भी गाइडलाइंस जारी की गई उसके मुताबिक 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए और खासतौर से 10 साल से कम उम्र के लोगों के लिए बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की बात डॉक्टर्स की ओर से बार बार कही गई। यही कारण रही कि अमिताभ बच्चन के कई ऐसी शूटिंग होनी थी। जब शूटिंग दोबारा से शुरू हो गई कोरोना के इस काल के दौरान भी, तो उस समय भी अमिताभ बच्चन को इस बात की इजाजत नहीं दी गई थी। लेकिन एक तरफ अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए, अभिषेक का भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया और अब परिवार के दूसरे सदस्य ऐश्वर्या राय बच्चन और जो बेटी है आराध्या जिनकी उम्र 8.5 साल है, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। यकीनन इस परिवार के लिए ये संकट भरा समय है और पूरा देश ये प्रार्थना कर रहा है कि परिवार के तमाम सदस्य जल्द से जल्द पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि बच्चन परिवार इस देश के लिए एक ऐसा परिवार है जिसके लिए हर घर में, इस देश का कोई भी कोना आप उठाकर देखें, हर घर में बहुत बड़ी जगह है इस परिवार की। उनकी फिल्मों के जरिए अपने अपने अक्स को एक आम आदमी देखता रहा है बड़े पर्दे पर। यही कारण है कि इस परिवार को लेकर चिंता लगातार, कल बीती रात 10:30 बजे के बाद जैसे ये खबरें सामने आनी शुरू हुई, उसके बाद लगातार सबने एक सुर से चिंता जाहिर की। आज सुबह से आज तक आपको तस्वीरें दिखा रहा है अलग अलग देश के तमाम मंदिरों में किस तरह से पूजा पाठ, यज्ञ हवन, पूजन किया जा रहा है इस परिवार की सलामती के लिए, अमिताभ बच्चन के लिए, उनके बेटे के लिए। और अब बड़ी जानकारी, ऐश्वर्या की भी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इसके साथ ही साथ उनकी बेटी आराध्या जो छोटी है, मासूम है, 10 साल से कम उम्र है और जाहिर तौर पर डॉक्टर्स बार बार यही सलाह देते हैं और घर से बाहर निकलने के लिए भी। आपको याद होगा कोरोना को लेकर जितनी भी गाइडलाइंस जारी की गई थी उसमें सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया गया था कि 70 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं और 10 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनको घर से बाहर निकलने के लिए स्ट्रिक्टली मना किया गया था। उनको कहा गया था कि इनका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में परिवार के लिए भी यकीनन ये एक मुश्किल भरा वक्त है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरे परिवार को एक तरह से ले लें, हालांकि अच्छी खबर जया बच्चन के लिहाज से कि वो फिलहाल कोरोना पॉजिटिव नहीं है, उनके टेस्ट